सुनना भैया, आज की बात हम लोगों ने अभी तक सारे टॉपिक कर लिए हैं। एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है वो क्या है हमारा, लास्ट तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, इसके बाद एक छोटा टॉपिक हो गया वो बस थ्योरी है। रिएक्शन वाला जो मेन टॉपिक बचा हुआ है लिखो वहां पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल लिखा लिखा तुमने। बस जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है तो लिखो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। तुम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी थी क्या कि फिनॉल है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन था उसमें पढ़ी थी, फिनॉल है यहां पे, उसमें तुमने डाल दिया जिंक। ठीक है, जिंक डस्ट गिव्स, तुम लोग को क्या मिलेगा, यहां से O निकलेगा और Zn के साथ जुड़ जाएगा और H जो है वो बेंजीन में लग जाएगा, मतलब H जो यहां पे लग जाएगा तो बेंजीन में लग गया, प्लस ZnO। एक लौती ऐसी रिएक्शन है जो ऐसा काम दिखाती है, डायरेक्टली जिंक के साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बेंजीन के ऊपर चल जाती है। समझे क्या, समझे। नेक्स्ट रिएक्शन विद, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, फिनॉल है, फिनॉल में अगर NH3 डालोगे, NH3 डालोगे तो क्या होगा, यहां से OH टूटेगा, यहां से क्या टूटेगा OH और यहां से एक H, और तुमको क्या मिलेगा, बेंजीन के ऊपर NH2 मिल जाएगा, बेंजीन के ऊपर मिलेगा NH2, ये पूरा OH जाएगा, यहां से एक H जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा H2। दिस इज एनिलीन, एनिलीन। समझा क्या, समझा। नेक्स्ट ध्यान देना आप सब लोग, एक ये ध्यान देना, असाइलेशन ऑफ फिनॉल, असाइलेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं फिडल-क्राफ्ट असाइलेशन नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ क्या, असाइलेशन। आई रिपीट, फिडल-क्राफ्ट असाइलेशन नहीं है, सिर्फ असाइलेशन है। क्या होता है ध्यान देना, ये फिनॉल है प्लस इसमें मैंने डाल दिया CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, ये जो HCl ग्रुप है, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, ध्यान देंगे आप सब लोग, ये रहा फिनॉल OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, यहां से जो HCl ग्रुप है, यहां से जो HCl ग्रुप है वो निकल जाएगा और क्या मिलेगा मेरे को, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, समझेगा, समझे। या फिर अगर ऐसा होता कि ये फिनॉल है, ध्यान देना एक और, या फिर ऐसा होता कि ये फिनॉल है मेरे पास में OH प्लस, और यहां से ऐसा एनहाइड्राइड है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा यहां से कौन टूटेगा, H टूटेगा, H जाएगा इसके साथ में, क्योंकि ये बनेगा माइनस और ये बनेगा कार्बन बनेगा प्लस, जैसे बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, प्लस को यहां जोड़ दो तो तुम लोग को आंसर में क्या मिलेगा, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा O के साथ में क्या जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहां पे आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O OH, तो OH। समझे क्या चीज। तो इन दोनों में ये वाला जो ग्रुप लग रहा है, ये वाला ग्रुप O के ऊपर आके लग रहा है, हाँ या ना सब लोग। तो दैट इज बेसिकली असाइलेशन। समझे, जो ग्रुप आगे लग रहा है इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइलेशन। समझा। तो पहला, फिनॉल में अगर जिंक डालोगे तो डायरेक्टली ZnO निकल जाएगा और बेंजीन मिलेगा। फिनॉल में अगर अमोनिया डालोगे तो यहां से OH निकलेगा, H निकलेगा, H2 निकल गया, यहाँ NH2 बचेगा, और N के ऊपर क्या आएगा, लोन पेयर आएगा, क्योंकि N जब भी 3 बार बनाता है एक लोन पेयर आता है। फिनॉल है, अगर मैं असाइलेशन करूंगा तो यहाँ पे मैंने CH3COCl डाला, HCl निकल गया तो OCOCH3 आ गया,
एसिटिक एनहाइड्रेट डालूंगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, H का ये प्लस ये माइनस, यहाँ से भी बॉन्ड टूटा। ये सेम रिएक्शन हमने कब पढ़ी थी, जब हमने पढ़ा था रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने ये लिखा था शायद AR/ROH प्लस CH3 कुछ ऐसा लिखा था। वही रिएक्शन है ये, बस यहाँ पे बस बेंजीन दे रखा, वहां पे चेन दी हुई थी। ठीक है, लिखेंगे जल्दी। ये होगी हमारी 3 रिएक्शन, किसकी, 3-4 रिएक्शन होगी फिनॉल की। इसके आगे की बात करते हैं। समझना है, अगली रिएक्शन हमारी बेंजोइलेशन, जिसको बोलते हैं बेंजोइलेशन। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सेम ही रिएक्शन है। फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर OH आएगा, और अभी जैसे तुम लोगों ने डाला था CH3COCl डाला था, आगे ना, तो यहां पर डालो बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा, ये था CH3COCl असाइलेशन के लिए, तो अब क्या डाल दो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर COCl, यहां से HCl निकल जाएगा, एंड ये क्या देगा हम लोग को, बेंजीन OC डबल बॉन्ड OCH3, सॉरी बेंजीन देगा भाई, हाँ या ना। ठीक है, डाइफिनाइल ईस्टर ना है, तो सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजोइलेशन। पिछली वाले में असाइल ग्रुप लग रहा था CH3CO, तो उसको बोलते हैं असाइलेशन। यहाँ पे बेंजोइल ग्रुप लग रहा है, दिस इज बेंजोइल ग्रुप, दिस ग्रुप इज बेंजोइल, ये लगेगा तो दैट इज बेंजोइलेशन। समझे क्या बात को। नेक्स्ट रिएक्शन इज विद Grignard reagent, reaction with Grignard reagent। अगर मैंने बोला ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH मींस फिनॉल, प्लस जैसे कि मैंने बोला CH3 MgCl, HCl निकल जाएगा, गिव्स बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, देखो भाई HCl निकल जाएगा और आ जाएगा MgCH3। समझे क्या, समझे। भाई या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, कुछ तो बोलो, समझे। वही सेम रिएक्शन है जो मैंने पहले करवाई थी, जहां पे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हो रहा था भाई, हाँ कि ना। मैं इससे ज्यादा इनको रिपीट नहीं कर रहा, क्यों, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होगा तो HCl निकल जाएगा, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होगा तो HCl निकल जाएगा, बाकी दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, खत्म हो गई बात। और दोनों में से क्या निकल जाएगा, दोनों में से HCl निकलेगा। पहले भी हुआ था ऐसा, हाँ या ना। लिखेंगे जल्दी जल्दी लिखेंगे। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शन थी मेरी जो अभी हम लोगों ने देखी, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, बेंजोइलेशन, ठीक है, रिएक्शन विद NH3। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनकी, ठीक है। अब जो रिएक्शन है वो थोड़ी अलग है, ध्यान देंगे आप सब लोग, ध्यान देंगे। सबसे पहली जो रिएक्शन दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। उसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है नंबर 1 दैट इज नाइट्रेशन। कोई तुम में से बताएगा, जब हम लोगों ने पिछले साल बेंजीन का नाइट्रेशन किया था तो क्या मिला था, बोलो। बेंजीन, और उसमें रीजन क्या डालना पड़ता है, पिछले साल क्या अभी अल्काइल हैलाइड में से करवाया था, HNO3 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, और ये कैसा होगा, कंसंट्रेटेड। तो बेंजीन के ऊपर क्या मिलेगा मेरे को, हाँ या ना, भाई बाकी लोग हाँ है ना। यस सर। अगर मैं बोलूं मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन है, उसमें अगर मैंने HNO3 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या मिलेगा मेरे को, बोलो। बोलो
नितिन, मैं ऑर्थो वाले पे NO2 लग जाएगा। ऑर्थो पे और पैरा पैरा पे, दोनों पे लगेगा। मेजर विल बी पैरा वाला। पैरा वाला। गलत, तुम लोग को याद नहीं है रिएक्शन भाई, बाकी लोग। अब बात करते हैं यहां की, अगर मैंने फिनॉल का नाइट्रेशन किया तो क्या होगा। ठीक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, सुनना है। फिनॉल का नाइट्रेशन किया तो क्या होगा, समझना है आप सबको। तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात तो अगर फिनॉल का मैंने नाइट्रेशन किया तो फिनॉल का नाइट्रेशन में दो चीजें हो सकती है, या तो डाइल्यूट HNO3 या फिर कंसंट्रेट HNO3। लेट सपोज अगर मैंने फिनॉल के में डाइल्यूट HNO3 डाल दिया, पहले ध्यान देना आप लोग, दिस इज फिनॉल। फिनॉल में मैंने डाल दिया प्लस HNO3 डाइल्यूट गिव्स, तो मेरे को एक मिलेगा ऑर्थो वाला और सेम कहानी एक मिलेगा पैरा वाला, NO2 पैरा नाइट्रोफिनॉल, और एक मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। मिलेगा, हाँ या ना। दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। शायद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाया था तुम लोग को मैंने, बेंजीन में भी और उसमें भी, हैरोल्ड के वाले चैप्टर में समझाया था। सेम चलेगा मैकेनिज्म, ठीक है। और मैकेनिज्म कोई पूछने नहीं वाला इस साल। फिनॉल प्लस डाइल्यूट HNO3 गिव्स पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये है, यहां पे अगर मैंने ये कर दिया, सुनना यहां पर OH प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड डाल दिया, आई रिपीट HNO3 क्या डाल दिया मैंने, कंसंट्रेटेड, तो मेरे को आंसर मिलता है OH NO2 NO2 NO2। इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखो, इफ दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एंड इसका जो कॉमनली नेम होता है दैट इज पिक्रिक एसिड। समझे क्या, समझे। कल हमने एक चीज पढ़ी थी, जो NO2 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, विड्रॉइंग। तो तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है एसिडिटी या डिक्रीज करता है, इंक्रीज। तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, 3 NO2 ग्रुप, तो 3 NO2 ग्रुप्स इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। और ये बहुत अच्छा खासा एसिड होता है, समझे क्या बात को, समझे। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा है इन दोनों के अंदर, क्या मुद्दा है समझना है। तुम लोगों ने पिछले साल 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर, पढ़ी थी। यस सर। इंटरमॉलिक्यूलर में जो पिछले साल तुम लोगों ने एग्जांपल लिया था वो क्या लिया था, HF का, कि ये HF है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है HF का, ये तीसरा मॉलिक्यूल है HF का, और इनमें एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर, बनता है भाई। और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, जैसे कि बेंजीन है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पिछले साल एग्जांपल था, ये बेंजीन है, बेंजीन ग्रुप पे क्या क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है OH, क्या लगा हुआ है ये OH, हाँ कि ना, और एक लगा हुआ है NO2, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O लगा हुआ है, हाँ या ना। हाँ भाई। अब भाई दिस इज डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, दिस इज डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी,
सब लोग। बट ये दोनों के दोनों एक ही, बट ये दोनों के दोनों H और O एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा है, हाँ या ना? हाँ इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं बात करूं इस वाले मॉलिक्यूल की, तो इसमें कुछ ऐसा दिखेगा, तुम लोग को ध्यान देना। ये रहा मेरा फिनॉल, दिस इज OH एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, प्लस दूसरा फिनॉल एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और यहां पे OH, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? सब लोग होगी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किसके अंदर? पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर कौन सी है? पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर कौन सी है? इंटरमॉलिक्यूलर। और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर। अब पेपर में पता है क्वेश्चन क्या आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब हम इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ में ऐड करवाते हैं तो हम लोग को दो चीजें मिलती है इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब एक मिलता है पैरानाइट्रोफिनॉल और एक मिलता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इस मिक्सचर को हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, तो ध्यान देना आप सब लोग। तो हम लोग इस मिक्सचर को, मिक्सचर ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, या एक काम करो, इतना लिख लो, ये लंबा है थोड़ा, मैं लिखता हूँ फिर इसको। पहले ये लिखो, देखो यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 के साथ में ऐड करवाओगे तो ऑर्थो पे और पैरा पे NO2 मिलेगा, और बात ये है कंसंट्रेट के साथ करवाओगे तो 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। कई बार आया पेपर में क्वेश्चन, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, और या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड, तो इसको इसके नाम से याद रखना है। 3 NO2 जो ग्रुप आ रखे हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, फिनॉल की एसिडिटी बढ़ा देंगे, तो 3 NO2 ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। ठीक है, इसलिए अच्छा खासा एसिड होता है। मुद्दे की बात यह है, यहाँ पे दो आइसोमर मिले हम लोग को, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है, दिस इज एसोसिएटेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, दिस इज एसोसिएटेड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनके कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, उसके बाद में करता है, पहले लिखो उसको, जल्दी से करो इसको। तो भाई पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आता है, कई बार एक गिव रीजन के लिए, देखो ये पूरा ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी आता है कि पिक्रिक एसिड किसको बोलते हैं, और ये भी आता है कि भाई अगर मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दोनों मिलेंगे तो मिक्सचर को किस तरीके से हम लोग अलग करेंगे। तो वहां पे रीजन क्या है, तो ध्यान दो यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ, ध्यान दो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आर एसोसिएटेड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल are associated by intermolecular hydrogen bonding। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे इसके। अब therefore boiling point of पैरानाइट्रोफिनॉल is more than ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि भाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हाँ या ना। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम वोलेटाइल, कि दोनों में क्या स्टीम वोलेटाइल है। तो आंसर है देयरफॉर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल
mixture can be separated, mixture can be separated by steam distillation. ठीक है, किससे? स्टीम डिस्टिलेशन से। कैसे भाई? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, and para-nitro, yes सिर्फ इतना नहीं, और because is can be steam distillation because orthonitrophenol is steam volatile. क्यों? इस लाइन को अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ, मैं इतना लिखूंगा सिर्फ, orthonitrophenol is steam volatile because in orthonitrophenol there is intramolecular head bonding while in para-nitrophenol there is intermolecular hydrogen bonding. बट इस साल तुम लोग को गिव रीजन वो आंसर कम ही आने वाला है, इसलिए 3-4 अलग पॉइंट लिखवाया। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एसोसिएटेड बाय इंट्रामोलिकुलर, पैरा एसोसिएटेड बाय इंटरमोलिकुलर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सिंपल सी बात है। एंड इसलिए जो मिक्सचर है दैट कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में कौन डिस्टिल हो जाएगा पहले? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, मतलब स्टीम की हीट लेकर के वो उड़ जाएगा, नीचे कौन बच जाएगा? पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या ये बात समझ में आई सबको? लिखो जल्दी। चलो भाई, इसके आगे वाली रिएक्शन देखते हैं, हम ध्यान देना। सुनना, तो इसके आगे वाली रिएक्शन है वो क्या है हमारे पास में? तो अगली रिएक्शन है हेलोजनेशन। ठीक है, हेलोजनेशन। ठीक है, इसमें भी थोड़ा अंतर है। क्या पहली रिएक्शन क्या है? अगर फिनॉल है मेरे पास में, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आती है सब। सबसे पहले आई नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले आई नाइट्रेशन, अब आ रही है हेलोजनेशन। फिनॉल है, अगर मैंने इसमें Br2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 और CCl4, आई रिपीट, मैंने इसमें ब्रोमीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 और CCl4, ठीक है, 273 केल्विन टेम्परेचर पे। या फिर सेकंड रिएक्शन, अगर फिनॉल है और इसमें मैंने Br2 एक्वस डाला, Br2 एक्वस मतलब कि जो मीडियम है वो पानी का, इस बार Br2 एक्वस। समझे क्या? समझे? तो क्या होगा? तो ध्यान देना यहाँ पे, इधर पे तुम लोग को दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा ऑर्थो और एक मिलेगा पैरा। OH यहाँ पे मिलेगा और पैरा, और OH यहाँ पे मिलेगा ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो ब्रोम बेंजीन, पैरा ब्रोम बेंजीन। लेकिन अगर देखो ये नॉन पोलर मीडियम है, ये मीडियम कैसा है? CS2 CCl4 कैसा मीडियम प्रोवाइड करते हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर। एक्वस मतलब पानी के अंदर, ब्रूमिंग वाटर जिसको बोलते हैं। मीडियम कैसा है? पोलर है। पोलर। तो इस टाइम पे तुमको आंसर मिलेगा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर मिलेगा OH, Br, Br, Br। समझे? दैट इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। समझे क्या चीज? समझे भाई? हाँ। अब देखो, सबसे पहली चीज, ये टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, उसके अंदर जो पहला टॉपिक है हमारा, वो था हमारा नाइट्रेशन। ठीक है, और जो दूसरा टॉपिक है वो क्या हमारा? हेलोजनेशन। इससे पहले नाइट्रेशन की बात की थी, अब हमने हेलोजनेशन की बात की। लिखेंगे जल्दी से। अगली रिएक्शन सुनना भाई। अगली रिएक्शन लिखो अल्काइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज अल्काइलेशन। ठीक है, अल्काइलेशन क्या है? फिनॉल
वही है CH3Cl डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या मिलेगा बेंजीन के ऊपर 2 मिनट रुकना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर CH3 प्लस, और यहाँ पे क्या मिलेगा CH3। ये मेरा मेजर और ये मेरा माइनर। समझे क्या? समझे? नेक्स्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का हाइड्रोजनेशन करना। ठीक है, कैसे करेंगे? ये फिनॉल है और इसमें डाल देंगे 3H2। ठीक है, इसमें डाल देंगे 3H2 और निकल टेम्परेचर जो है दैट इज 533 केल्विन। हर एक जगह पे एक एक क्या लग जाएगा, हर एक जगह पे एक एक एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो फिनॉल तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और हर एक जगह पे एक एक हाइड्रोजन जैसे ही लगेगा, यहां से सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है भाई, जल्दी से देखो, छोटी मोटी रिएक्शन है। इसके बाद 2 मेन बड़ी रिएक्शन है, कोलबेज एंड रिमर्टीमन, उसकी बात करते हैं। जल्दी से देखो, चलो। तो ये सब छोटी मोटी रिएक्शन थी। पहली नाइट्रेशन वाली पेपर के अंदर जो आती है मेन, वो मैं बताता हूँ। एक नाइट्रेशन वाली बहुत बार आती है, उसके ऊपर गिव रीजन आता है। और ब्रोमिनेशन वाली डायरेक्ट रिएक्शन आती है, उसके ऊपर गिव रीजन नहीं आते, डायरेक्ट रिएक्शन पूछते हैं बस। अब जो हमारी रिएक्शन है, लिखो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रीमर टीमन। और पेपर के अंदर सबसे ज्यादा बार यही रिएक्शन आती है, रीमर टीमन रिएक्शन नाम से आती है। बोलो भाई, करो स्टार्ट, बोलो। चलो, सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे फिनॉल होगा। ठीक है, फिनॉल में हमने डाला CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, यहां से 2 चीजें निकलेगी, एक तो NaCl निकलेगा और एक H2 निकलेगा, और तुमको क्या मिलेगा यहाँ पे फिनॉल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर यहां मिल जाएगा ONA। ठीक है, ONA जुड़ेगा जाकर के, H2 निकल जाएगा, OH H निकल जाएगा, H2, और यहां पर मिलेगा CHCl2, एक HCl निकलेगा और क्या मिलेगा CHCl2। समझे क्या? H यहां से निकलेगा, Cl यहां से निकलेगा, HCl निकल गया, क्या मिल गया CHCl2। NaOH है, OH जाएगा, H जाएगा, H2 चला गया, ONA जाके जुड़ जाएगा। समझा क्या इतना? समझा भाई? समझा हाँ या ना? लिखो मत अभी, पहले देखो यहाँ पे। समझा इतनी बात? आई रिपीट, यहां से H टूटेगा, देखो यहाँ पे, यहां से H टूटेगा, यहां से Na टूटेगा, सॉरी ONA टूटेगा, सॉरी मेरी गलती, यहां से H टूटेगा, H NaOH है ना, तो यहां से टूटेगा OH, क्या कर रहा हूं 2 मिनट को, NaOH बेस है ना ये, यहां से OH माइनस Na के ऊपर प्लस, H के ऊपर प्लस, O के ऊपर माइनस आएगा, आया ना, OH माइनस और H प्लस मिलकर क्या बना देंगे, और ये Na जाके जुड़ेगा, तो बेंजीन के ऊपर मेरे को मिल गया, बेंजीन के ऊपर मिल गया ONA। यहां से जो हाइड्रोजन है H वो निकलेगा प्लस बन के, कार्बन के ऊपर माइनस आएगा। यहां पे 3 Cl है, एक Cl माइनस निकलेगा तो HCl निकल जाएगा, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा CHCl2। क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है भाई, बेंजीन पे एक एक हाइड्रोजन रहता ही है ना, वो H गया, ये Cl गया, HCl गया, तो यहां CHCl2 बन गया। अब इस CHCl2 को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं,
ClClH ऐसे लिख रहा हूं, CHCl2। अब इसमें मैंने दोबारा से दो NaOH ने रिएक्ट किया, ट्वाइस ऑफ NaOH ने दोबारा से रिएक्ट किया, तो क्या मिलेगा बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन के ऊपर क्या मिलेगा ONA, और यहां क्या मिलेगा C, और ClCl के ऊपर क्या मिलेगा OH OH और H। बट दिस इज हाईली अनस्टेबल। और यहां से क्या निकला भाई, दो NaCl निकल गए, -2 टाइम्स ऑफ NaCl, दो NaCl निकल चुके हैं यहां से क्या क्या निकला था। अगर जब हम यहाँ पे NaOH डालेंगे, ध्यान देना आप सब लोग, यहाँ पे तुमने NaOH डाला तो यहाँ से दो चीजें निकली, एक -NaCl और एक -H2, ठीक है भाई, समझे सबको। अब ये हाईली अनस्टेबल है, ये क्या करेगा अपने आप को OH निकालेगा, H निकालेगा, तो दिस विल बेसिकली फॉर्म बेंजीन, बेंजीन के ऊपर सॉरी बेंजीन के ऊपर ONA, और यहां पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड OH, OH जाएगा, H जाएगा, तो H2O निकल जाएगा यहां से, आगे ना बात हुई थी अभी स्टार्टिंग में चैप्टर के, जब एक कार्बन पे दो OH रहते हैं तो एक पूरा OH जाता है और एक में से H जाता है, हुई थी बात, ठीक है। और ये H2O निकाल देगा और अपने आप को अल्डिहाइड ग्रुप में चेंज कर देगा। उसके बाद में इसमें अगर मैं डालता हूं HCl, तो NaCl निकल जाएगा, H जाके जुड़ जाएगा, तो बेंजीन आएगा, और बेंजीन के ऊपर OH, एंड दिस इज C डबल बॉन्ड OH। समझे क्या, समझे। इसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। इस बार अल्डिहाइड ग्रुप मेन होगा, तो ये 1 कार्बन होगा, 2 ग्रुप होगा, और 2 पे कौन सा ग्रुप लगा, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। और वैसे कॉमनली इसको बोलते हैं सैलिसाइल अल्डिहाइड। समझे बात को, समझे सब लोग, ठीक है। अपनी किताब में जो लिखा हुआ है, इसको अपनी किताब में किस तरीके से लिखा हुआ है ये मैं बताता हूँ, शॉर्ट में लिखा हुआ है, देखो दिखाता हूँ तुम लोग को स्क्रीन के ऊपर ही, तुम चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो अपनी किताब में जैसे लिखा हुआ है, ध्यान दो। फिनॉल है, फिनॉल में CHCl3 NaOH डाला तो डायरेक्टली ONA CHCl2 मिल गया, उसके अंदर NaOH डाला तो डायरेक्टली इस स्टेप पे आ गया, हाँ कि ना। वो स्टेप यहाँ के थ्रू होती हुई है, चाहे तो तुम डायरेक्टली ऐसे जाकर के ही है, जैसे जितना किताब में लिखा है उतना लिख सकते हो, समझे क्या सब लोग। लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको। अब पता पेपर में ना ये रिएक्शन नाम से आएगा समझ में, मीन्स एक्सप्लेन रीमन टीमन रिएक्शन, तो और ये एक ही मार्क्स की आएगी, ये बताता हूँ तुम लोग को। या फिर अगर कई बार पेपर में आता है कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसाइल्डिहाइड, क्या आ गया पेपर में, कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसाइल्डिहाइड, तो रीमन टीमन रिएक्शन लिखनी है, बट इतनी बड़ी नहीं लिखनी, वहां पे सिर्फ इतना लिखना है, फिनॉल, ठीक है, प्लस CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, सिर्फ इतना लिखना है तुम लोग को, ONA CHCl2, ठीक है। इतना लिखने के बाद में NaOH H प्लस और डायरेक्टली फिर फिनॉल और यहाँ पे CHO, समझे क्या, समझे भाई। चलो आगे बात करता हूँ, ध्यान देना है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है पेपर में, आज तक नहीं आया, हमारे बोर्ड में नहीं आया कभी, बट एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स if CHCl3 is replaced by CCl4, क्या होगा जब CHCl3 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया भाई, CCl4 से। तो देखो यहां पे फिनॉल था, फिनॉल में हम लोगों ने डाल दिया प्लस CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, होगा कुछ भी नहीं, सेम ही रहेगा, फिनॉल के ऊपर आ जाएगा ONA, यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, और यहां पे आ जाएगा CCl3, इस बार क्या आएगा यहाँ पे CCl3, समझे बात को भाई, ये स्टेप समझ में आएगा। पिछली बार CHCl3 था
तो एक H निकला, Cl निकला, CHCl2 आया था। इस बार एक H निकला, एक Cl निकला और CCl3 आएगा। अब इसमें हम लोग डाल देंगे 3 NaOH, 3 NaOH, तो 3 NaCl निकल जाएंगे, -3 NaCl, 3 Na ये और ये Cl निकल जाएंगे। तो क्या मिलेगा मेरे को? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ONa और यहाँ पे COH OH OH मिलेगा भाई। एंड दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल। अब यहां से ये दोनों मिलकर के H2 निकाल देंगे और डबल बॉन्ड O लगा देंगे, तो दिस विल गिव बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन के ऊपर आएगा ONA और यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O। देखो इन दोनों का ने क्या किया, OH ये निकल गया H2, H निकला और OH निकला H2, बट एक OH बच गया, तो C डबल बॉन्ड O OH। अब इसमें डाल दूंगा अगर मैं HCl, तो Na जाएगा, Cl जाएगा और क्या मिलेगा? बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH। पिछली बार जो अल्डिहाइड ग्रुप था, इस बार कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? बोलो। जो यहाँ पर पिछली बार एल्डिहाइड ग्रुप था, इस बार कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, समझे क्या? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसका नाम होता है सैलिसाइलिक। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ भाई, ठीक है। दोबारा फिनॉल है, CCl4 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये यहाँ पे जाके जुड़ेगा CCl3 और ऊपर आ जाएगा ONA। फिर यहाँ से 3 NaOH दोबारा डाले, तो यहाँ से 3 NaCl निकलेंगे और 3 जगह पे OH 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 आएगा, 3 OH आ गए, दिस इज हाईली अनस्टेबल। यहाँ से H2 निकल जाएगा तो C डबल बॉन्ड O OH आएगा। उसमें फिर हमने HCl डाला तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा सैलिसाइलिक एसिड। तो what happens when CHCl3 chloroform is replaced by CCl4 in Rimer-T1? तो आंसर है सैलिसाइल्डिहाइड की जगह पे क्या मिलेगा? सैलिसाइलिक एसिड। समझे क्या? लेके आए जल्दी से। ध्यान देना, अगली जो रिएक्शन लिखो, कोलबेस, KOLBE। लिखेंगे वहां पे कोलबेस रिएक्शन। लिखिए, ठीक है। बोलो भाई, सबसे पहले सुनना आप है, फिनॉल है, सब लोग फिनॉल, उसमें हम डालेंगे NaOH, तो बताओ क्या बनेगा? अभी किया था सेम काम, फिनॉल में NaOH डालेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर ONA, ठीक है। ये स्टार्टिंग दोनों का सेम है। अब इसमें डालते हैं प्लस CO2 पहले, तो क्या मिलता है? ध्यान देना आप सब, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर मिलता है हम लोग को OCOONA। जैसे CO2 डालता हूं तो बेंजीन के ऊपर मिलता है OCONA। OCONA मतलब होता है OC डबल बॉन्ड ONA। समझे क्या बात को? समझे? हाँ भाई, समझा क्या? ठीक है। उसके बाद में होती है रीअरेंजमेंट। उसके बाद में ये स्टेप जो अपनी किताब में दिखा रखा, क्या होती है? रीअरेंजमेंट। ठीक है। रीअरेंजमेंट किसकी? ये वाला जो हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन पे, जो हाइड्रोजन है वो, और इसकी, तो बनता है क्या? फिनॉल, दैट इज बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, और ये जो COONA ग्रुप है वो वापस आता है यहाँ पे, तो ये मिलेगा C डबल बॉन्ड ONA। समझे क्या? समझे? फिर इसमें डाल दिया मैंने HCl, तो NaCl निकल जाता है, H जाके जुड़ जाता है, तो क्या मिलेगा? बेसिकली बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पे मिल जाएगा C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं हम लोग, अभी किया था हम लोगों ने, बोलो भाई, 2
हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, या फिर सैलिसाइलिक एसिड। अब किताब में हमारे कैसे दिया हुआ, किताब में हमारे ऐसे दिया हुआ फिनॉल, फिनॉल में हम लोगों ने क्या डाल दिया NaOH, तो बेंजीन के ऊपर क्या मिल गया ON। फिर किताब में ऐसे दिया हुआ है, पहले टाइम हमने CO2 डाला, फिर हम लोगों ने H+ डाला और डायरेक्टली आंसर क्या दे दिया बेंजीन OH COOH। ये हमारी किताब की रिएक्शन है। चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, समझे क्या, मतलब स्कूल में आया तो तुम सिर्फ चाहो तो इतना भी लिख सकते हो जो अपना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट जो पूरी प्रोसेस हुई है वो क्या हुई है, फिनॉल में जब NaOH डालेंगे तो ON आएगा प्लस CO2, ठीक है, सॉरी फिनॉल में जब NaOH डालेंगे तो ON आएगा, उसमें फिर CO2 ऐड करेंगे तो OCON, फिर रीअरेंजमेंट होता है इनका, और फिर HCl डालते हैं तो NaCl निकल जाता है, यहाँ जाके H जुड़ जाता है, मेरे को सैलिसाइलिक एसिड मिलता है। समझा क्या सबको? हाँ। देखिए जल्दी से लिखेंगे इसको, आगे सुनना है। अब ये जो सैलिसाइलिक एसिड है ना, ये पता क्या करता है, ये 2-3 मतलब मेन वो लगाता है, क्या बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड है, 2-3 मेन रिएक्शंस दिखाता है, उन रिएक्शन की बात भी साथ में कर लेता हूँ, सुनना आता है। और इनके जो आईयूपैक नेम है ना, ये आईयूपैक नेम याद रखना, क्यों, क्योंकि कई बार पेपर के अंदर, स्कूल का पेपर भी नहीं, जैसे जेईई मेन का पेपर था हम लोग को आया था 2012-13 वाले बैच को, कि क्या, हाँ ये बताओ एस्पिरिन का आईयूपैक नेम बताओ, समझे, सिर्फ एस्पिरिन का आईयूपैक नेम, एक क्वेश्चन पूरा वही था, सुनना आता है। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास में है ये सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड इज बेंजीन OH COOH, बन गया सैलिसाइलिक एसिड, हाँ है ना सब लोग, बन गया भाई। इसमें मैंने डाल दिया प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, बन गया। अब होता क्या है, जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये रिएक्शन पढ़ चुके हो ना तुम, ये जब बॉन्ड टूटेगा ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, OH टूटेगा तो प्लस माइनस, ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर O, और O माइनस के साथ में कौन जुड़ेगा, प्लस जुड़ेगा, तो C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे COOH बनेगा भाई, हाँ या ना, ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ है CH3 COOH वो साइड में निकल जाएगा, इसको बोलते हैं, इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है बेंजीन, और सिर्फ बेंजीन के ऊपर ऐसे लिख दो OCOCH3, ठीक है, और साथ में COOH, एक ही बात है। इसको बोलते हैं एस्पिरिन, क्या बोलते हैं इसको, एस्पिरिन। डिस्प्रिन खाते हैं, क्या सर? डिस्प्रिन की गोली, हाँ। एक्चुअली दैट इज डायस्प्रिन, दिस इज एस्पिरिन, एस्पिरिन, समझे क्या, समझे। और इसका आईयूपैक नेम क्या हुआ 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे एसिड ग्रुप है, साथ में ऑक्सीजन है, तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, समझे क्या सब लोग, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और सुनना है यहाँ पे, जैसे फिनॉल है, सैलिसाइलिक एसिड है, OH C डबल बॉन्ड OH प्लस, अगर इसमें मैंने डाल दिया फिनॉल, ठीक है सब लोग, तो होगा क्या, यहां से OH जाएगा और यहां से H जाएगा, दोनों मिलकर H2O बना देंगे, और मेरे पास आंसर मिलेगा बेंजीन, बेंजीन के साथ में OH, और यहां मिलेगा C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन, ठीक है। देखो यहां पे ईस्टर जो होता है ना, बेसिकली एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स ईस्टर होता है, हाँ कि ना भाई, ये एसिड प्लस अल्कोहल तो H2O निकाल देगा और ईस्टर देगा ना एक टाइप से, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है सेलॉन, क्या होता है इसका कॉमन नेम, सेलॉन, और वैसे इसका नाम होता है फिनाइल, PHENYL, फिनाइल सैलिसाइलेट, समझ में आई बात। एक और लिख लेते हैं, ध्यान देना आप सब लोग, एक और लिखते हैं,
बेंजीन है, मतलब सैलिसाइलिक एसिड है, बेंजीन के ऊपर OH COOH, साथ में डाल दिया हम लोगों ने मिथेनॉल CH3OH, यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, H को ऐसे लिखता हूं C डबल बॉन्ड OH, OH निकलेगा, H निकलेगा, H2 हो जाएगा, एंड दिस विल गिव बेंजीन OH, और यहां पे मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH3। जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग पूरा मिल रहा है, यहाँ पे CH3 मिलेगा, इसको बोलते हैं मिथाइल सैलिसाइलेट, ठीक है। और इसका कॉमन नेम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये तीनों तुमको याद करनी है, पहले बोल रहा हूं, समझे क्या। स्कूल में नहीं आती है रिएक्शन, ये मेरी गारंटी, स्कूल में रिएक्शंस नहीं आती है, ये मैं गारंटी देता हूं। एस्पिरिन आ सकता है, बाकी ये दोनों रिएक्शन नहीं आती है, समझे क्या बात को, ठीक है। बट लेकिन ये याद करनी है बाकी और एग्जाम्स के लिए, तो ये दो तो काफी इंपॉर्टेंट है, सेलोन और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। लिखेंगे जल्दी से, इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन, फिनॉल की भी लास्ट ही है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल गिव्स, ध्यान देंगे आप सब लोग, फिनॉल है, रिंग डाल लो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। ये फिनॉल है, फिनॉल में मैंने डाल दिया K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बेंजोक्विनॉन, क्या मिलेगा, बेंजोक्विनॉन। ये पेपर में सिर्फ 1 मार्क्स के लिए कई बार जस्ट ऐसे ही आता, क्विनॉन, बेंजोक्विनॉन, समझेगा। पेपर में जस्ट 1 मार्क्स के लिए ऐसे आ जाती है रिएक्शन, कोई मैकेनिज्म कुछ नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन आती है, समझे क्या। चलो आगे, लिख लो पहले इसको जल्दी से। तो भाई यहाँ पे होता है हमारे सारे क्वेश्चंस, रिएक्शंस खत्म होती है, ठीक है। किसके, अल्कोहल और फिनॉल की। एक ईथर वाला पार्ट बचा है और एक में छोटा सा पार्ट बचा है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो अल्कोहल्स हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंस पढ़नी है उनकी, ठीक है। बाकी हमारा लगभग पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगली बार जब मिलेंगे, जब अल्कोहल और ऑक्सीडेशन या फिनॉल के या तो क्वेश्चंस करेंगे या फिर हम लोग ईथर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, बाय।